बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9th क्लास फिज़िक्स की बुक। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर कनेक्शन विद द सोसाइटी। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम पहले देखें कि साइंस क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी क्या होती है और सोसाइटी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है। तो इस चीज़ को जानने के लिए पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। इंसान जो है ना वो हमेशा से ही कुदरत के नज़ारों से इंस्पायर हुआ है। वो हमेशा से ही इस तजस्सुस में रहा है कि वो कुदरत के राज़ों को जान सके और सच्चाई की तलाश रखे। इसने बहुत सारे फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया और इसका जवाब तलाश किया। ठीक है, ऐसा इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन बनाने से और एक्सपेरिमेंट करने से, यानी जो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई है हम उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और बाद में हमें जो इल्म हासिल होता है उसे कहते हैं साइंस। तो यहाँ से हमें साइंस की डेफिनेशन पता लग गई कि व्हाट इज़ साइंस। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। ऐसा नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से मिले उसे क्या कह देंगे, उसे कहेंगे साइंस। अब साइंस का जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, हम लिख लेते हैं कि वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, वो कौन सा लैटिन वर्ड है? वो वर्ड है साइंटिया। इस वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। इज इट क्लियर? आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि जो साइंस का वर्ड है वो किस वर्ड से निकला है, तो वो लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से वर्ड से? साइंटिया से, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। तो यहाँ तक तो हमें ये साइंस के वर्ड की हिस्ट्री पता लग गई कि जो साइंस का जो वर्ड था, साइंस वर्ड जो है वो किस ज़ुबान से निकाला गया और किस लफ्ज़ से निकाला गया। तो इसकी आगे की हिस्ट्री देखें कि जो जितनी भी मटेरियल्स थिंग थी ना, मतलब यानी कि जो मादी अशिया थी, मादी अशिया के बहुत सारे पहलुओं को एक ही किताब में पहले पढ़ा जा रहा था, जिसको हम कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। क्या कहते थे हम इसको? नेचुरल फ़िलासफ़ी। लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया इसकी जो है ना वो दो मेन ब्रांचेस बना दी गई। वो कौन कौन सी थी? फिज़िकल साइंसेस, ठीक है, और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में हम क्या स्टडी करते थे? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग थी वो सारी हम स्टडी करते थे फिज़िकल साइंस के अंदर, और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते थे लिविंग थिंग्स को। इज इट क्लियर? अब क्या था कि साइंस में मेजरमेंट्स भी इतनी वाज़ेह नहीं थी। ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ना मेजरमेंट्स। तो हमने हर चीज़ मेजरमेंट करके, हर चीज़ को मेजर करके फिर हम देते हैं। कोई चीज़ लेते हैं तो मेजरमेंट करके लेते हैं, किसी चीज़ को कोई चीज़ दे रहे हैं किसी इंसान को तो मेजरमेंट करके लेते हैं। तो मेजरमेंट्स जो हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस में मेजरमेंट्स के बारे में भी इतना क्लियरली नहीं बताया गया था। ये हमें फ़िज़िकल जो है ना वर्ड को समझाने के लिए और बयान करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। क्या चीज़? मेजरमेंट्स। ठीक है, इन सदियों में आदमियों ने मेजरमेंट के तरीक़ों को इम्प्रूव किया, यानी कि फिर इम्प्रूव किया गया कि किस तरह से हम मेजरमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा तरीका निकालें कि सब जो है ना वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मेजरमेंट्स का एक ही ऐसा तरीका हो जिससे हम तमाम चीज़ों को मेजर कर सकें। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब बेसिकली हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि साइंस क्या है। हमने साइंस को कर लिया जी, हमने पढ़ लिया साइंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम साइंस के बाद देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। 19th सेंचुरी में, यानी कि 19वीं सदी में, साइंस को जो है ना वो 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में तकसीम किया गया था। वो थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेटलर्जी। इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक जो थी ना वो फ़िज़िक्स थी। ठीक है, फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल हमें कुदरत को समझाने में मदद देते हैं। ठीक है, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है कि हम वो चीज़ें तलाश करें जिनमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है,
फ़र्ज़ करें पुली। पुली क्या चीज़ है बेसिकली, जो बहुत भारी-भारी वज़न होता है ना, उसे उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से ना सिर्फ़ बिजली हमें रोशनी और हरा देती है, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी भी देती है, जो कि पंखों और इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह के मिसालें हैं जिसमें हम फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? या फिर आप लोग मोबाइल फ़ोन की जो है ना वो एग्ज़ाम्पल ले लें, जो कि हमारी मुट्ठी से भी छोटा है। ख़ैर अब तो किसी के पास इतना छोटा मोबाइल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ कि उसमें दुनिया जहाँ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम अपनी तस्वीर एक-दूसरे को भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और हम इसमें रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह रिसीव कर सकते हैं। और अब तो ये मोबाइल को हम कैलकुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये तो ये अब किसकी वजह से सब कुछ है, ये फ़िज़िक्स की वजह से है। जिस तरह से इसने हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं, इस तरह से इसी साइंसी इजाद के बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा तबाहकुन इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिस तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गई या डेडली वेपन्स हो गए, ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं कि फ़िज़िक्स के ब्रांचेस के बारे में। तो इन 2 पेजेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने मतलब कि याद करना हो, लेकिन यहाँ पे जो थी हमारी साइंस की डेफ़िनेशन थी, ठीक है? यहाँ से लेके आप ये द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विद वर्ड साइंटिया व्हिच मीन नॉलेज। आप इसे यहाँ तक करेंगे, साइंस की डेफ़िनेशन यहाँ तक कंप्लीट है। और उसके बाद आप ये यह देखें कि इसको साइंस को जो है ना वो 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया था। वो कौन-कौन सी थी? फिज़िकल साइंसेज़ एंड बायोलॉजिकल साइंसेज़। या आप देख लें कि फिज़िकल साइंसेज़ में क्या चीज़ होती है, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज़ में, क्योंकि ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकती हैं, ठीक है? बाकी आप ये दोनों पेज को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। इनमें इस तरह कोई शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है। ये आपकी जो है ना वो ब्रांचेज़ दी गई हैं, जो मेन आपकी हैं। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहली ब्रांच आपके पास मैकेनिक्स है। इट इज़ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। इसमें हम मोशन के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और उसके इफेक्ट्स और कॉज के बारे में स्टडी करते हैं। हीट में हम क्या करते हैं, इट डील विद द नेचर ऑफ हीट। ये हमें हीट नेचर ऑफ हीट के बारे में बताती है, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। नेक्स्ट वन हमारे पास ब्रांच है साउंड। इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स एंड देयर प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़। ये सारी की सारी आपने ब्रांचेज जो है ना वो अपनी रीड आउट कर लेनी है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में। तो मैंने आपको ये पेज नंबर 4 तक जो है ना वो यहाँ तक स्टडी करवा दिया है। अगर आपको इस पीछे सारे टॉपिक में कोई भी मसला है या कोई भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर जवाब दूँगी। तो यहाँ देखिए आपके पास कोई क्विज़ है, ये हम लाजमी करेंगे, क्योंकि इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। और ये जो आपके पास बॉक्सेस होते हैं, आप इन्हें ना छोड़ा करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आप जो है ना वो इसे लाजमी देखा करें। और नाउ अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्विज़ को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वो स्टडी फिज़िक्स? हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, तो अभी आप यहाँ पे देख लें कि फ़िज़िक्स जो है ना वो मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है? हम फिज़िक्स को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम नेचर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी और इन तमाम के दरमियान रिलेशन क्या है उसको स्टडी कर सकें, उसको समझ सकें, ठीक है? Today, most of the progress in the field of science and technology has become possible due to the invention in the field of physics. फिज़िक्स की फील्ड में इन्वेंशन इजादात हुई, तभी ये मुमकिन हुआ कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना वो देख सकें, उस फील्ड को किस तरह से हम आगे जो है ना वो और इम्प्रूव कर सकें। फ़िज़िक्स हमें यूनिवर्स के जितने भी फिनोमिनाज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करती है, तो इस वजह से हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। लेकिन अगर आपको इसका कोई और आंसर आपको किसी ट्यूटर ने या आपकी स्कूल टीचर ने बताया, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी 100% एक्यूरेट है। तो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास का ये है कि नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की कोई भी 5 ब्रांचेस के आपने नाम बताने हैं, ठीक है? तो वो फर्स्ट वन है मैकेनिक्स, सेकंड है हीट, थर्ड है साउंड, और फोर्थ है लाइट, और लास्ट हमारे पास है एटॉमिक फिज़िक्स, ठीक है? आप अपनी बुक खोलें और उसका पेज नंबर 3 में जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई हैं, ये वाली, ये बॉक्स में से आप कोई भी 5 उठा सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है? इनमें से कोई भी आपने सिर्फ नेम लिखने हैं, कोई भी उठा लें और उनका नेम्स जो है ना वो लिख दें, ठीक है? और ये था मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपके फ़ायदे के लिए होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलती हूँ, एक और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।